हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1997 में की गई। इसका सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है। इसमें कितने सदस्य शामिल हैं? 23 सदस्य शामिल हैं। अभी हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसका हेड 2 वर्ष के लिए बनाया गया है। अध्यक्ष इसका श्रीलंका को और उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को। अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 2023 में सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो कोलंबो में होगा और इसका थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। नेक्स्ट है आपका, क्या हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य है फ्रांस? तो हाँ, इसका सदस्य है और नवीनतम सदस्य है फ्रांस, क्योंकि इंडियन ओशियन में फ्रांस का एक द्वीप है जिसका नाम है रियूनियन द्वीप, इसीलिए अभी हाल ही में इसका सदस्य बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मित्र शक्ति अभ्यास, निर्णायक अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका असनी चक्रवात, इसका नाम श्रीलंका ने दिया है और इसका अर्थ होता है क्रोध। नेक्स्ट है आपका एशिया कप 2023 की विजेता टीम है भारत, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट है आपका एशियन गेम्स जो 19वां हुआ है हांगजो चीन में, इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट है आपका, भारत 2023 में किस किस संगठन का हेड है? SCO 2023, इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। अभी हाल ही में इसका नवीनतम देश बना है ईरान। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट है आपका G20 2023 की अध्यक्षता यह भी भारत ने की है। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम और नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट है आपका ICC वर्ल्ड कप, भारत में इसका आयोजन चल रहा है। इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर इसके शाहरुख खान, वैश्विक एम्बेसडर है इसके सचिन तेंदुलकर और एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। नेक्स्ट है आपका वायुसेना व्यवस्था का भी हेड कौन है? भारत है। 5वां विश्व काफी सम्मेलन यह भी भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत तीसरी बार किसका हेड बना है? तीसरी बार तो AIBD ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का भारत तीसरी बार हेड बना है। इसके साथ ही हॉकी विश्व कप भी भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुइपर इसको लॉन्च किया है अमेजन ने। तेज इंटरनेट पहुंच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब अगर प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ तूफान, तो उसमें भी इंटरनेट सही से चल पाए, इसीलिए इसको लॉन्च किया है अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर को। इसके तहत 3000 से ज़्यादा उपग्रह को लॉन्च करना पड़ेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी हाल ही में इसका 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है, कुइपर सेट फर्स्ट और कुइपर सेट सेकेंड। किस रॉकेट से? एटलस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसीलिए यह इस समय चर्चा में है। और कहाँ से? फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। मालवी कार्यक्रम, इसको किसने लॉन्च किया है? UGC ने लॉन्च किया है, टीचिंग प्रोग्राम से संबंधित है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट क्लैप एजुकेशन से संबंधित है, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका आदित्य L1, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका DSSAR, सिंगापुर का उपग्रह है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C56 से। नेक्स्ट है आपका NVS-01, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4, इसको बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका आज़ादी सेट और EOS-07 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? SSLV D2, या इसकी पहली सफल उड़ान है, इसी से इसको लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं @justdoit, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? सामिया हसन या तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं या भारत दौरे पर आई थी। अभी हाल ही में इनको मतलब जो सामिया हसन है, इनको विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टरेट की इनको उपाधि दी गई है सामिया हसन को, यह तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है? JNU दिल्ली ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है और JNU द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने वाली यह पहली महिला भी बन गई हैं। जो सामिया हसन है, इनको विदेशी धरती पर तो पहला पुरस्कार मिला ही है, साथ ही JNU ने जो इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है उसके द्वारा मतलब पहली महिला को किसी डॉक्टरेट की उपाधि दी है JNU ने। ये दोनों बात है पहली।
नेक्स्ट आपका तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। तंजानिया में जंजीबार द्वीप पाया जाता है। यहाँ पर लौंग बहुत अधिक पाया जाता है, इसके इसीलिए इसको लौंग द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका तंजानिया के जंजीबार में ही IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस भी खोला है और इसकी पहली हेड बनी है प्रीति अगलायम। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अपनी सीमा किससे बनाता है, किस देश से? केन्या, तंजानिया और युगांडा से। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। नील नदी को किसका वरदान कहते हैं? मिस्र को। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका UAE में ऑफशोर कैंपस किसने खोला है? IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है आपका सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है आपका पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इन सारे देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है PM मोदी को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 54 में। इनके चुनाव में इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के MLA भी भाग लेते हैं। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 70 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा। नेक्स्ट है आपका ChatGPT। इसको किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। और गीगा GPT को रूस ने लॉन्च किया है और BARD को गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है? NFCS नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, इसकी नोडल एजेंसी है IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या किस मंत्रालय के अधीन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और वर्तमान में इसके मंत्री है किरण रिजिजू। तो इसकी नोडल एजेंसी है NFCS की भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। यह एजेंसी क्यों बनाई गई है, मतलब यह सर्विस जलवायु जोखिम को कम करने के लिए, चाहे किसी क्षेत्र में हो, ऊर्जा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या पेयजल में हो। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत ने इसको स्थापित किया है। नेक्स्ट है आपका अल नीनो गर्म जलधारा है। इसका भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और लाल लीनो का यह ठंडी गर्म जलधारा है, इसका भारत पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका विश्व मौसम संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका बिपरजॉय, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। इसका अर्थ होता है विपत्ति आपदा। यह कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? अभी अबुआ वीर दिशोम अभियान वन अधिकार अभियान है। इसको प्रारंभ किया गया है झारखंड में। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनके द्वारा यह शुरू किया गया है। इसका अर्थ होता है जंगल पर निर्भर जो समुदाय है उनकी रक्षा करने के लिए गांव स्तर पर वन अधिकार समिति बनाई जाएगी। उसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है, अबुआ वीर दिशोम अभियान झारखंड में। नेक्स्ट है आपका झारखंड लैंड स्टेट है, मतलब ना यह इसका मतलब सीमा ना समुद्र से लगता है ना किसी देश से लगता है। झारखंड बिहार से अलग होकर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है, तो उनको कहा जाता है लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है। तो ऐसे राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, 5 स्टेट है ऐसे। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप पलामू, जो पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका महान हलचल, इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1899 से 1990 के बीच में हुआ था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। इनको धरती बाबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बेतला नेशनल पार्क, ये मेरे ख्याल से बेतवा है क्या? कंफ्यूज हो गई। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये बेतवा है कि बेतला है। बेतवा, मेरे ख्याल से बेतवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका समेत शिखर, इसको पार्श्वनाथ पहाड़ी, यहाँ पर मतलब पार्श्वनाथ की पहाड़ी से संबंधित है। यहाँ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे जिनको सांपों का देवता कहा जाता है उनसे संबंधित है। समेत शिखर कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो जीव के बुनियादी स्वाद पहले थे 5, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, उमामी जो टमाटर का स्वाद होता था वो उमामी होता था। अभी हाल ही में छठा बुनियादी स्वाद की खोज हो गई है, वह है संवेदना। कहाँ पर प्रकट हुई है? यूरोप में एक कैंडी है, उस कैंडी में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। यह कैंडी को चूहे को खिलाया गया तो चूहे के जीभ पर
OTOPI प्रोटीन एक्टिव हो गया, मतलब न्यू टेस्ट एक्टिव हुआ, तो इसी अब इसको नया मतलब बुनियादी स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया है। घोषित नहीं किया है, अभी अस्तित्व में आया है, तो उसका नाम है संवेदना। नेक्स्ट है आपका लार में जीवाणु के भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट है आपका वयस्क दंत फार्मूला है 2 × 2 × 2 नेक्स्ट है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? आँख का। नेक्स्ट है आपका जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मैंडिबल। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। क्यों मनाया जाता है 9 अक्टूबर को ही? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो यह विवेक अग्निहोत्री की बुक है। इन्होंने कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई थी, द वैक्सीन वार अभी हाल ही में यह मूवी चर्चा में है। यह मूवी और द बुक ऑफ लाइफ यह कहाँ? लखनऊ में लॉन्च की गई। इन तीनों के मतलब इन दोनों मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं और इस बुक के राइटर कौन है? विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट है आपका न्यू लैब्स फॉर ओल्ड बुक्स के लेखक हैं अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन इसके लेखक है अरविंद घोष। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसके लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ शहीद भगत सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? युवा मितान परिवहन योजना इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो छात्र हैं वो स्कूल या कॉलेज जाने के लिए उनको फी का मतलब जो फ़ी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज करते हैं उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। 50% सरकार देगी और 50% जो बस संचालक होगा वह फ़ी देगा। तो युवा मितान परिवहन योजना को शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्यों 11 अक्टूबर को? क्योंकि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती रहती है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसका मतलब शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहते हैं कब पारित हुआ? देखिए 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना की जाती। बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया जाता है? मनरेगा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किससे समझौता हुआ है? बाघ नख यह एक खंजर है। इसका अर्थ होता है बाघ के पंजे जैसा, मतलब बाघ के पंजे जैसे एक खंजर है, मतलब किसी के शरीर में से धंसा के उसके मांस को फाड़ने का काम करता है बाघ नख। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का मध्ययुगीन हथियार है। इसके लिए मतलब यह हथियार ब्रिटेन में है, वहाँ से इसको लाने का मतलब हो रहा है। किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और लंदन के बीच में समझौता हुआ है, मतलब यह वापस भारत में लाया जाएगा। भारत के जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय हैं और लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट जो संग्रहालय, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है बाघ नख को लेकर। यह भारत में वापस लाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले पर किया गया था और इनके संरक्षक शुरुआत में कौन थे? दादा कोटदेव थे। नेक्स्ट आपका छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूले गए सरदेशमुखी कर
आय का कितना परसेंट होता था? 1/10% होता था और सरमुखी देशमुख छत्रपति जी के नाम पर लिया जाता था यह कर। और उस समय चौथ भी लेते थे, चौथ भी एक कर था, 1/4 लेते थे चौथ। नेक्स्ट है आपका पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? 1665 में हुई थी। मुगल और मराठा के मध्य हुई थी। मराठा में शिवाजी थे और मुगल में कछवा वंश का जो अजमेर का राजा था जयसिंह यह था। इन दोनों लोग के बीच में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते हैं। इसमें जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री था। मतलब 8 में से 2 ये हैं। नेक्स्ट आप कृष्णदेव राय, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। यह विजयनगर साम्राज्य के थे और इनकी पुस्तक का नाम है आमुक्त माल्यादा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में नोबेल पुरस्कार है 6 जो नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं 2023 में, 6 लोगों का नाम देखेंगे। नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र, गोल से हो गया क्लाउडिया गोल्डिन, यह USA की है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्यों दिया गया है? लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसको रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप में है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी देश की, काका से हो गया कैटालिना कोरिका, तो हंगरी देश की कैटालिना कोरिका को, और मैरी से हो गया अमेरिका, विस्की से हो गया विस्मैन USA के हैं। दवाई से हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिना कोरिका और विस्मैन को मिला है। क्यों मिला है? mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी का, पीकर से हो गया पियरे एगस्टोनी, फेरे से हो गया फेरेंक क्रॉज, एनी से हो गया एनी एल हुइलियर, प्रकाश से हो गया प्रकाश में एटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉज और एनी एल हुइलियर को। नेक्स्ट है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एकीमोव, मैगी से हो गया मोगी बवेडी, लाई से हो गया लोइस ब्रूस और रसीली से हो गया रसायन विज्ञान का। 1 टन से हो गया क्वांटम डॉस। तो एलेक्सी एकीमोव, मोगी बवेडी, लोइस ब्रूस, इन तीनों लोग को क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। तो साहित्य से हो गया साहित्य का, ना से हो गया नार्वे, फंसे जान से हो गया जॉन फासे। तो जॉन फासे जो कि नार्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में नवाचारी नाटक करने के लिए। नेक्स्ट है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका ट्रिक है नरगिस को, ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगेसी मोहम्मदी, ईरान देश की है। ईरान में शांति, ईरान में जो महिला उत्पीड़न है उनके विद्रोह करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगेस मोहम्मदी को। तो ये था दोस्तों 6 जो नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नया पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और मैंने अभी कल ही शाम को एशियन गेम्स 2023 में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एशियन गेम्स का, जो 19वां एशियन गेम्स है उससे संबंधित एक वीडियो डाला है, आप लोग उसको प्लीज़ देखिए।